आज जो सदन में हुआ है वो देखने के बाद देश कांग्रेस को धिक्कारेगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उनको जवाब देना था, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे थैंक्स करना था। और जब 5 बजा तो ठीक 5 बजते ही जैसे ही सदन शुरू होता है, महिलाओं को आगे करके प्रधानमंत्री जी के चेयर तक और उससे भी आगे तक इन लोगों ने घेर लिया। इसके पहले इन लोगों ने हमारे टेनेटी जी, जो एक दलित समाज के सांसद हैं, उनके ऊपर कागज फेंके हैं, उनको अपमानित किया है, उनको अपशब्द बोले हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश की संसद में जहां कानून बनते हैं वहां विपक्ष की महिलाएं पीएम की कुर्सी पर हमला करने की मंशा से उन्हें घेर लें? जी हां, भाजपा का यही आरोप है और ये घटना हमें बताता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। क्या यह सिर्फ विरोध था या राजनीतिक साजिश? क्या पीएम डर गए इन महिलाओं से? आज हम इस ड्रामे की परतें खोलेंगे जो लोकतंत्र को हिला सकती हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम फैक्ट्स, इतिहास, तर्क और विश्लेषण से पूरी कहानी आज बताएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। पहले विषय को हम समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा में हुए हंगामे की, जहां बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी को भाषण देना था, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों ने पोस्टर लेकर के ट्रेजरी बेंच की तरफ बढ़ करके पीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। भाजपा ने इसे हमले की मंशा बताया, जबकि विपक्ष कहता है कि यह सिर्फ विरोध था प्रधानमंत्री का। यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सिर्फ एक हंगामा नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की सेहत का सवाल है। संसद में बहस होनी चाहिए, ना कि ड्रामा। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सच्चाई छुपानी चाहिए या सामने लानी चाहिए? अगर ऐसे हंगामे जारी रहे तो जनता के मुद्दे जैसे महंगाई, रोजगार, बॉर्डर सिक्योरिटी कहां चर्चा होंगे? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति कहां जा रही है। यह सब शुरू हुआ पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से। यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री इसे रिव्यू कर रही है पिछले 2 साल से। ऐसा किताब में क्या है कि पिछले 2 साल से रिव्यू हो रहा है? किताब में क्या है? जनरल नरवणे ने 2019 से 2022 तक आर्मी चीफ रहते हुए जो देखा वो किताब में लिख दिया है। किताब में लिखा है कि 2020 में चीन के साथ एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्टैंड ऑफ के दौरान चाइनीज टैंक्स और ट्रूप्स रेजिम लॉ की तरफ बढ़ रहे थे। इस घटना की जानकारी जनरल नरवणे ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल को बताया, लेकिन आरोप है कि कोई भी साफ निर्देश डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से नहीं मिला। आखिरकार फैसला आर्मी चीफ पर छोड़ दिया गया। कहा गया जो ठीक लगे वो करो। यह किताब में लिखा है। याद कीजिए 2020 का गलवान क्लैश, 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। चीन ने भी नुकसान माना, लेकिन आंकड़े छुपाए गए। भारत ने 1000 वर्ग किमी से ज्यादा क्षेत्र खो दिया इस गलवान घाटी विवाद के दौरान, लेकिन सरकार ने संसद में कहा कोई घुसपैठ नहीं हुई। किताब में अग्निपथ स्कीम पर भी खुलासा है। आर्मी चाहती है कि 75% रिक्रूट्स को परमानेंट रखना, लेकिन सरकार ने सिर्फ 25% को ही परमानेंट रखा है। सैलरी भी पहले 20,000 रुपए प्रस्तावित थी, जो कम थी। ये तथ्य किताब से लीक हुए और राहुल गांधी ने इन्हें संसद में उठाना चाहते हैं। वहीं 4 फरवरी को लोकसभा में भाजपा एमपी निशिकांत दुबे ने गांधी नेहरू परिवार पर टिप्पणियां की, जैसे कि नेहरू ने कश्मीर गंवाया, इंदिरा ने आपातकाल लगाया। यह विपक्ष को बुरा लगा। कांग्रेस की महिला सांसदें पोस्टर्स लेकर के आगे बढ़ी, ट्रेजरी बेंच तक पहुंची और पीएम की कुर्सी 2 पंक्तियां पीछे तक घेर ली। पोस्टर पर लिखा था डू व्हाट इज राइट। सदन में चीख पुकार, पेपर्स फेंके गए। स्पीकर ने कई बार सदन स्थगित किया और आखिरकार
दिन भर के लिए सदन का कार्यवाही बंद हो गया। पीएम का भाषण टल गया। इससे पहले 2 और 3 फरवरी को भी हंगामा हुआ था। राहुल गांधी किताब से कोट करना चाहते थे, लेकिन रूल 349 और 353 का हवाला देकर के राहुल गांधी को रोका गया, क्योंकि किताब अनपब्लिश्ड है, किताब छपी नहीं है। 8 विपक्षी एमपी सस्पेंड हुए क्योंकि उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पर पेपर्स फेंके। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी का आरोप है कि विपक्ष हार से बौखलाया है। महिलाओं को आगे करके पीएम की कुर्सी घेरना सुरक्षा का उल्लंघन है। संसद की सुरक्षा पहले से संवेदनशील है। पिछले साल की घटनाओं को याद कीजिए। यह प्री प्लान था। देश कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। यह रूल्स का उल्लंघन है। वहीं राहुल गांधी पूरे दिन किताब लेकर के इंतजार कर रहे थे। पीएम को गिफ्ट करना चाहते थे एम नरवणे की किताब को। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार सच्चाई से डरती है, इसलिए किताब पब्लिश नहीं होने दे रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम इतने डर गए हैं कि सदन में नहीं आए। सरकार बहस से डरती है। निशिकांत दुबे को बोलने देते हैं, लेकिन राहुल को नहीं। यह संसद का अपमान है। विपक्ष कहता है कि विरोध का हक है और महिलाएं सिर्फ जवाब मांग रही हैं प्रधानमंत्री से। तथ्य यह है कि 2020 में बॉर्डर पर तनाव था। 20 जवान शहीद हुए, लेकिन सरकार ने संसद में पूरी सच्चाई नहीं बताई। किताब के खुलासे बताते हैं कि फैसले में देरी हुई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अग्निपथ पर आर्मी की राय नजरअंदाज की गई। आंकड़े बताते हैं कि 2022 से अब तक अग्निवीरों की भर्ती में 30% की कमी आई है, क्योंकि युवा परमानेंट जॉब चाहते हैं। अगर देखा जाए तो सरकार को किताब पब्लिश होने देना चाहिए, ताकि सच्चाई सभी के सामने आए। देशवासी समझे, सुने, पढ़े, जाने इस किताब में क्या लिखा है। विपक्ष का विरोध जायज है, लेकिन कुर्सी घेरना गलत। इससे संसद की गरिमा गिरती है। दोनों पक्षों को बहस करनी चाहिए, ना कि हंगामा करना चाहिए। अगर सरकार डरती है तो यह कमजोरी दिखाती है सरकार की। लेकिन क्या पीएम के लिए लोकसभा में भाषण देना सच में मुश्किल हो गया है, जैसा प्रियंका कहती हैं, या यह एक राजनीतिक खेल है? यह घटना दिखाती है कि हमारे लोकतंत्र में बहस की जगह कम हो रही है। हमारे पार्लियामेंट के मेंबरों को इतिहास से सीखना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय में भी हंगामे हुए, लेकिन बहस से समस्याएं सुलझी। आज जरूरत है संवाद की। पीएम को किताब लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए। दर्शकों, आप क्या समझते हैं? क्या पीएम डर गए? क्या विपक्ष ओवर रिएक्ट कर रहा है? क्या किताब में छुपा राज सामने आना चाहिए? कमेंट में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।